हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं भेषज चिकित्सा विज्ञान। तो ये जो हम पढ़ रहे थे का पहला चैप्टर हम लोगों ने फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है पढ़ लिया है। उसमें जो कुछ अभी टॉपिक रह गए थे वो हम लोगों को आज क्लियर करने हैं। ठीक है, तो इससे जो है फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम आते हैं पहले चैप्टर पे है क्या, उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं क्या टॉपिक रह गया है, वो पढ़ना क्या है वो देखते हैं। तो चैप्टर आपका 1 है, इसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स है। इसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। उसके बाद इसका हमने स्कोप भी पढ़ लिया है कि स्कोप फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ने से हमको कहाँ किस क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी जॉब के रिगार्डिंग, या फिर कह ले कि हमको कैसे अर्निंग होगी। ये चीजें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। और इसमें कुछ डिजीज थी वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया क्या होता है, क्या इसमें जो होते हैं डॉक्टर लोग वो कैसे क्या दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कैसे क्लिनिकल ट्रायल द्वारा मिलती हैं दवाई, या कैसा डाटा होता है उसमें, ये सभी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली है। उसके बाद आज का टॉपिक आपका रहेगा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इसी में है डी फार्म सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि उसी में है ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो उसी को आज हम लोगों को क्लियर करना है और कोशिश करना है कि आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है जो कि हम जानते हैं आवश्यक दवाओं की सूची। मतलब कि ये एक ऐसी लिस्ट है, या फिर कह ले कि एक ऐसी टेबल है, या फिर लिस्ट कह ले जिसमें हम वो दवाएं रखते हैं या फिर वो मेडिसिन रखते हैं जो कि जो पॉपुलेशन रहती है उसकी जो प्राइमरी नीड रहती है स्वस्थ रहने के लिए, वो सारी दवाएं आपकी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में बोलते हैं कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि जो आबादी रहती है या पॉपुलेशन रहती है उनकी जो प्राइमरी नीड होती है कि हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए जो दवाएं यूज की जाती हैं वो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती हैं। तो ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये WHO ने दिया था ये लिस्ट। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO एसेंशियल ड्रग्स या मेडिसिन आर ड्रग दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड टू द पॉपुलेशन। WHO के अनुसार एसेंशियल ड्रग या मेडिसिन वो होती हैं जो कि जो पॉपुलेशन रहती है उसको पूरी तरह से स्वस्थ रखे। ठीक है, तो ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट रहती है। द एसेंशियल ड्रग आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंस। जो एसेंशियल ड्रग हैं वो सेलेक्ट कैसे होती हैं, वो ऐसे सेलेक्ट होती हैं कि बेस्ड ऑन रिलेवेंस ऑफ हेल्थ से रिलेटेड, मतलब स्वास्थ्य को प्राइमरी एम रखकर तब कुछ दवाओं का चयन किया जाता है। उसमें कौन कौन सी होती है, कम्युनिटी, जो कम्युनिटी आसपास की रहती है उसका स्वास्थ्य से रिलेटेड, और कंफर्मेशन, इफिकेसी एंड सेफ्टी एंड रिलेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब कि अगर WHO की लिस्ट बन नहीं है तो क्या क्या फैक्टर रहेंगे जिससे वो लिस्ट बन पाएगी। तो कुछ पॉइंट हैं जैसे कि लिस्ट बनानी है तो हम एक पूरा एरिया देख लेते हैं, उसमें जो पॉपुलेशन रहती है उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, मतलब कि कम से कम लागत में दवाएं मिल सकें और ज्यादा अच्छा उपयोग हो सके। दूसरा, उसकी सेफ्टी, उस दवाओं का जो यूज रहेगा वो ज्यादा ही सेफ रहेगा कि उसको और कोई दूसरी बीमारी ना हो सके। और तो और इफिकेसी, मतलब कि दवा का जो है एक जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बेहतर आए, ताकि जो है पेशेंट जो जल्द से जल्द ट्रीट हो सके। ठीक है, और तो और उसको सेटिस्फाई, भरोसा दिला सके कि हाँ ये दवाएं जो हैं ये यूज करने से आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, मेनली यही कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और है। इसके बाद ये पॉइंट है कि द WHO brought out of the first model list of essential drug along with their dosage form and strength in 1977 for the guideline of number country। मतलब कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो जो पहली जो है 1977 में जो है दी थी, किसके डोजेज फॉर्म और स्ट्रेंथ, ड्रग के जो डोजेज होता है और स्ट्रेंथ के बेस को रखकर एक लिस्ट जो है प्रोवाइड की थी WHO ने। उसी के बारे में देखने जा रहे हैं। दिस मॉडल लिस्ट कैन बी एक्सेप्टेड आफ्टर अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल एंड इन लोकेशन। मतलब कि जो ये लिस्ट है ये जो है कुछ उसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं कैसे, जैसे कि पॉपुलेशन जो है पर्सन है उसकी क्या मांग है, क्या ज्यादा मार्केट में डिमांड है, ये सभी चीजें देख के, और तो और क्या लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पे कौन सी दवाएं क्या असर करेंगी, ये सभी चीजें देखकर उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, तब जाके और जो है लिस्ट बनी है। ठीक है, द WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड एवरी 2 ईयर। ये जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये
प्रत्येक 2 साल बाद बदलती अपडेट होती रहती है। इसमें जैसे कुछ चेंजेस आते रहते हैं या फिर कुछ नया चीज नई ड्रग ऐड करनी होती है या कुछ ड्रग को हटाना रहता है। ये सभी अपडेट जो है हर 2 साल बाद आते रहते हैं। ठीक है। एवरी 2 ईयर बाय एक्सपर्ट कमेटी ऑन सिलेक्शन ऑन यूज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। मतलब कि ये किसके द्वारा होता है? एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि इस चीज को प्रोवाइड करती है या फिर कह ले कि रेगुलेट करती है उस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन होता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का, जैसे कि ऐसे ही कोई हम दवा आम दवा को ऐसे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में नहीं रख सकते हैं। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में वो दवा रखते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो और ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो। कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो कि हमें देखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। वो जैसे कि पेपर में आता है कि आप लिखिए यानी 2 पॉइंट सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, मतलब कि दवा के सिलेक्शन के लिए जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसको बनाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनकी वजह से उन दवाओं को इसमें रखा गया है। ठीक है। तो उसमें देखिए आप लोगों को क्या है कि अवेलेबिलिटी बाय ऑफ सैटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग फॉर द क्लिनिकल स्टडी कंडक्टेड ऑन दैट ड्रग। मतलब कि उस दवा पर जो कि हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं कि हाँ वो दवा जो है बहुत ही अच्छा उसका जो इफेक्ट आएगा या उसका यूज रहेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है। और तो और उसका जो है क्लिनिकल स्टडी या डाटा सारा बैकग्राउंड देख के कि उसका जो है कि उसका एडवर्स इफेक्ट तो ज्यादा नहीं आ रहा है, कि कुछ पेशेंट हैं जैसे बच्चों पर ये दवा यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ नुकसान ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ये सभी पॉइंट्स देख के एक डाटा देख के, जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में डाटा हम लोग देखते थे वैसे ही पूरा डाटा देखकर उस दवा को उसमें चयन करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन सच वे दैट इज क्वालिटी इंक्लूडिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कैन बी एश्योर्ड इवन व्हेन इट इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब कि एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम दवा का देखते क्या क्या है कि स्टेबिलिटी देखेंगे और सॉल्युबिलिटी देखेंगे और तो और बायोअवेलेबिलिटी देखेंगे। मतलब कि दवा जो हम उसमें एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ले रहे हैं उसका देखेंगे कि वो लंबे समय तक स्टोर कर सके हम दवा को। और तो और जैसे कि धूप, ये जो हम सनलाइट है उससे ये दवा खराब ना हो सके। ठीक है। उसका जो स्टोर करेंगे वो टेम्परेचर देख लेंगे कि उस टेम्परेचर पर ही स्टोर कर सकें। ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा देखने पड़ेंगे कि जैसे नहीं कि दवा हम ऐसे ही रख दे रहे हैं कहीं तो वो खराब हो जा रही है। तो ये सभी चीजें देखने के लिए पहले हम ये लोग देख लेते हैं कि उस दवा की क्वालिटी कैसी है, इंक्लूडिंग बायोअवेलेबिलिटी, मतलब कि उसका इफेक्ट कितना रहेगा, क्या लीथल इफेक्ट या इफेक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, ये सभी चीजें देख लेंगे। उसके बाद दवा को हम सेलेक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट की जब बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट रहेगा तीसरा कि जिससे हम दवा को उसमें सिलेक्शन करेंगे, तो तीसरा पॉइंट है द पैटर्न ऑफ डिजीज प्रिवेलेंस अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी एंड स्किल पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्स जेनेटिक डेमोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शुड बी इन्फ्लुएंस इट्स चॉइस। मतलब कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि दवा जो है प्रचलित दवा होनी चाहिए कि हाँ जैसे कि कोरोना के टाइम क्या डोलो थी और जो लिम्सी थी, विटामिन सी में लेना चाहिए था, ये सभी कुछ ज्यादा प्रचलित दवाएं थी। तो ये जैसे ऐसे ही कोई दवा ले लेंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है उसको तो उसका भी एक पॉइंट रहता है कि हाँ हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं दवा को। और तो और भी कुछ पॉइंट देखेंगे जैसे कि जेनेटिक या डेमोग्राफिक इन्वायरमेंटल फैक्टर रहेंगे जो कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे कि हाँ हम इसको सेलेक्ट कर सकें। ठीक है। चौथा पॉइंट आपका रहेगा एलिमेंट लाइक कंपैरेटिव एफिशिएंसी सेफ्टी क्वालिटी कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी शुड बी यूज्ड टू चूज अमॉन्गस्ट 2 और मोर सिमिलर ड्रग। मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो दवाएं रहती हैं उनकी समान दवा में से चुनने के लिए तुलनात्मक मतलब कंपेयर करेंगे कि उस दवा से क्या ज्यादा सेफ्टी है या उस दवा का ज्यादा एफिकेसी है या क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है या लागत कैसी है। ये सभी पॉइंट देखकर तब हम एक दवा का चयन करेंगे जो कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आएगी। ठीक है। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट आपका है रिलेटिव फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग एंड फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ड्रग। मतलब कि रिलेटिव जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि ADME, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये चारों पॉइंट जो है हम ड्रग का देख लेते हैं पहले। ठीक है। कि वो बहुत ही आसान है, मतलब कि अच्छी तरह से जो है दवा हमारे अंदर एडमिनिस्टर हो जाएगी, फिर मेटाबोलाइज होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सभी पॉइंट्स, ये सब चीजें क्लियर कर लेते हैं। तब ये एक पॉइंट रहता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है या अच्छा एडमिनिस्टर हो रही है, मेटाबोलाइज अच्छा हो रही है। तो ये पॉइंट जब सही रहेगा तो हम उस ड्रग का चॉइस रखेंगे कि हाँ ये ड्रग्स एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है।
उसके बाद छठा पॉइंट है आपका द एसेंशियल ड्रग शुड जनरली बी सिंगल कंपाउंड। एसेंशियल ड्रग जो होती है वो सिंगल कंपाउंड में होनी चाहिए। फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन डोजेज ईच इंग्रेडिएंट फुलफिल नीड टू बी डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप एंड व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंट स्टोरेज। मतलब कि 6 पॉइंट क्या कह रहा है, आवश्यक जो दवाएं हो सामान्यतः एकल यौगिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल कंपाउंड की होनी चाहिए। निश्चित अनुपात या संयोजन उत्पादों का उपयोग करने वाले तभी किया जाना चाहिए जब प्रत्येक घटक की खुराक एक परिभाषित जनसंख्या समूह के पूरा करती है। यह 6 पॉइंट आपका रहेगा। इसके बाद 7th पॉइंट देख लेते हैं। आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है, आपका लास्ट पॉइंट है एट इन रिसेंट टाइम इट इज स्ट्रेस्ड दैट रेशनली डेवलप्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मस्ट बी यूज्ड टू सेलेक्ट द एसेंशियल ड्रग। मतलब कि हाल ही के दिनों में हम लोग ये देखा कि जैसे कुछ ड्रग रहती हैं जो कि ज्यादा विकसित हैं या ज्यादा प्रचलित हैं, उन ड्रग का जो है चयन या फिर उन ड्रग का गाइडलाइन देख के उसका हम चयन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो कि ड्रग के एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार करने में मददगार रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आप देख लेते हैं करंट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। मतलब कि इस समय वर्तमान में जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इसमें हैं। ठीक है, इस लिस्ट में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिलीज नेशनल इन लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM 2021 इन विच 39 ड्रग। मतलब कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है जो कि 2021 में दी थी वो प्रोवाइड की है 2021 में, जिसमें कि 39 ड्रग्स हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। ठीक है, जिसमें कि कुछ एंटी कैंसर मतलब कि जो कैंसर को ट्रीट कर सकें, एंटी न्यूप्लास्टिक जो ड्रग होती हैं। ठीक है, जैसे कि विनक्रिस्टिन हो गया या विनब्लास्टिन हो गया, ऐसी कुछ ड्रग्स रहेंगी जो कैंसर को ट्रीट कर सकेंगी, वो दवाएं हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। एंटी डायबिटिक मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि जो शुगर को कंट्रोल कर सके, डायबिटीज को कंट्रोल कर सके, इंसुलिन को बराबर रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो वो कुछ ड्रग्स रहेंगी, वो इसी में आएंगी। फिर एंटी रेट्रोवायरल मतलब कि जो कि वायरल जैसे दवाएं नहीं रहती हैं, कुछ वायरल बीमारियां नहीं रहती हैं, जैसे कि आपकी अब कोरोना आया था कोविड के टाइम, ऐसे ही जो कम्युनिकेबल या वायरल डिजीज रहती हैं उनको ट्रीट करने के लिए कुछ दवाएं हैं, एंटी रेट्रोवायरल जो कहलाएंगी दवाएं। उसके बाद हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, ये जो है एंटी डायबिटिक या एंटी कैंसर या एंटी रेट्रोवायरल दवाएं हैं जो कि नेशनल मेडिसिन लिस्ट में ऐड की गई हैं। ठीक है, उसके बाद 16 ड्रग्स फ्रॉम द NLEM 2015 NLEM ये 2 नंबर में पूछ सकता है आपके। तो ये देख लीजिए एक बार क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, मतलब कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो इसका मतलब यही होता है। तो जो ये 2 ऐसे आता है ना, 2 साल बाद अपडेट होती रहती है, तो ये 2015 के बाद है। 2015 में जो ड्रग हैं वो इंक्लूडिंग इरिथ्रोमाइसिन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैमिविडीन हैव बीन रिमूव्ड। मतलब कि जो इरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है और इसका जो कॉम्बिनेशन है लैमिविडीन, ये जो है एलिमिनेट की गई थी इस 2015 वाले नेशनल मेडिसिन लिस्ट से। जो है इरिथ्रोमाइसिन और उसका कॉम्बिनेशन हो गया लैमिविडीन, ये जो 2 ड्रग्स हैं ये एलिमिनेट की गई थी, नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 2015 वाले से एलिमिनेट की गई थी। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हैं, मनसुखानी मंदविया रिलीज द NLEM 2021 जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है 2021 की, उसे मनसुखानी मंदविया जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उन्होंने इसको रिलीज किया था 2021 में ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की विजिट के समय ये जो लिस्ट है ये अपडेट की गई थी या इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, द लिस्ट वाज एडेड विद ivermectin believed to be effective treating of COVID-19 by many expert। मतलब कि जो ivermectin ड्रग आप नाम सुने होंगे तो याद आ रहा होगा कोविड के समय में ivermectin ड्रग जो है बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, तो वो उसी समय जो है इसमें जो है अपडेट की गई थी, ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती है ivermectin ड्रग। तो ना आप लोगों को याद भी होगा ivermectin ड्रग, जो कि कई एक्सपर्ट हैं कोविड-19 के समय, जो डॉक्टर रहेंगे या साइंटिस्ट रहेंगे या रिसर्चर रहेंगे, वो उन्होंने इस ड्रग को बताया कि ये जो है बहुत ही इफेक्टिव है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, तो इसको भी ऐड किया गया है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। एंड निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हाइल ब्लीचिंग पाउडर एंड
पिगलेटेड interferon alpha 2A used treating hepatitis C and hepatitis B were removed from the list। मतलब कि इसमें से कुछ दवाएं हैं जो कि इसमें से रिमूव भी की गई हैं, जैसे कि ये आपकी हो गई पिगलेटेड इंटरफेरन अल्फा 2A जो कि हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीटमेंट के लिए रहता था, वो रिमूव की गई है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट से। और देख लेते हैं अब यहाँ पर कुछ दवाओं के नाम लिखे हुए हैं जो कि इसमें एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ऐड की गई थी, जो कि हैं इस समय करंट में, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आपकी अमीकासिन हो गई। अमीकासिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, अगर आपका अब ना जाए तो यही अच्छा है, लेकिन जैसे जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, जब कोई दवाएं चलाते हैं, फ्लूइड चलाते हैं, तो अमीकासिन साथ में चलाते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक है अमीकासिन, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है अमीकासिन, ये भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आता है। फिर है एजासिडिडीन जो कि एंटी कैंसर से, मैंने बताया ना एंटी कैंसर जो ड्रग ऐड की गई हैं अभी जल्दी में, वो ड्रग में आ गए, आपका एजासिडिडीन हो गया, ठीक है। फिर हो गया बेडाक्विलीन हो गया जो कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है, जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में मददगार रहता है बेडाक्विलीन। फिर है बेंडामिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एंटी कैंसर है, ये भी एंटी कैंसर है। बेंडामस्टिकुलिन हाइड्रोक्लोराइड। दवाओं के नाम एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे, कम से कम 2-3 बार जब आप लोग उसको पढ़ेंगे या फिर एक बार आप गूगल पे सर्च करके उस नाम को देखेंगे, तो दवा जब देखने से कुछ और असर पड़ता है, तो आप लोग कोशिश करिए जो भी दवा है एक बार आप देखिए, तब उसको नाम को 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो नाम आपको आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अगली दवा है आपकी बुप्रीनॉर्फिन जो कि अपॉइड या टू ट्रीट अपॉइड यूज डिसऑर्डर, मतलब कि जो सबस्टेंस यूज डिसऑर्डर कह लें या अपॉइड यूज डिसऑर्डर कह लें, उनके ट्रीटमेंट के लिए बुप्रीनॉर्फिन ड्रग है जो कि यूज की जाती है। और बुप्रीनॉर्फिन A+ नैलोक्सेन बी जो कि ट्रीट की जाती है अपॉइड एडिक्शन के लिए, ये भी एक दवा है। सिफुरोक्सिम जो कि एंटीबायोटिक की तरह यूज की जाती है। और डाइबिगेट्रॉन जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद आएगा डेक्लोसेटावीर जो कि हेपेटाइटिस सी जो कि डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है डेक्लोसेटावीर, या फिर कर लिया डॉर्मिन ए या रेट्रोसेटावीर बी कॉम्बिनेशन में है, ये एंटी रेट्रोवायरल के लिए है, मतलब कि जो रेट्रोवायरल वायरल इंफेक्शन चलता है उसके ट्रीटमेंट के लिए रहती है, ठीक है। उसके बाद है डेलामिनीड मतलब कि एंटी टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। इसी तरह जो कि ड्रग्स हैं वो आप लोग कोशिश करिए कि 2-3 बार रिपीट करिए, तो आप लोगों को दवाएं वो याद हो जाएंगी और आप लोग लिख सकेंगे पेपर में, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए जैसे कोई दवा है तो उसका यूज क्या है, एंटीबायोटिक है ना, तो उसको साथ में एंटीबायोटिक भी लिख दे, या एंटी कैंसर है या एंटी एलर्जिक है, या फिर कह ले कि एंटी अपॉइड है, अपॉइड को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज की जा रही हैं, या एंटी रेट्रोवायरल है, या एंटी कार्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, या एंटीडोट है किसी चीज का, ये सभी चीजें साथ में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एडवांटेज की। एडवांटेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो है, एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उससे हमको फायदा क्या मिलता है, ये भी तो हम देख लेते हैं, क्या एडवांटेज रहेंगे आगे चल के, तो वो चीजें हम देख लेते हैं। तो क्या है एडवांटेज, इधर से हम देखते हैं। आवश्यक दवाओं के लाभ क्या क्या है। आवश्यक दवाओं की अवधारणा के कई तार्किक और निर्धारित लाभ हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है दवाओं का बेहतर प्रबंधन, जैसे कि आसान खरीद, मतलब कि कोई भी दवा है उसको हम आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, और वितरण कर सकते हैं, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अधिक प्रबंधनीय स्टॉक रहता है, बेहतर गुणवत्ता आश्वासन रहता है, आसान वितरण रहता है, बजट का कम विखंडन रहता है, ठीक है, और दवा की उपलब्धता में वृद्धि। मतलब कि एडवांटेज मेनली यही है कि जैसे कि ये दवाएं हैं जो कि आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पहला एडवांटेज ये। दूसरा एडवांटेज आपकी बात कर लें तो ये जो है आसानी से आप खरीद सकते हैं, और तीसरा एडवांटेज ये है कि कम कास्ट में ये खरीद सकते हैं, ठीक है, और तो और इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे, एडवांटेज ही है कि आप दवा खरीद सकते हैं आसानी से, जनरली कोई भी पुअर पर्सन है या फिर जो कि कॉस्ट लगाने में ज्यादा वो नहीं है, तो उन लोगों के दवा बहुत ये महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है। इसी तरह और भी पॉइंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। आवश्यक दवाओं की सूची नैदानिक रोगों के उपचार दिशा निर्देशों से संबंधित हैं, और इसका उपयोग सार्वजनिक खरीद और दवाओं की आपूर्ति, दवाओं की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए योजनाओं को स्थानीय दवा उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो कि लाभ हैं, एडवांटेज हैं, वो हम लोग लिख देंगे, ताकि जो है आपको एडवांटेज जब कम से कम 4-5 लिखेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो है यहीं से खत्म होता है। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है जो कि यहीं टॉपिक जो क्लियर खत्म होता है। इस तरह जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर 2 पर आएंगे, अगला वीडियो चैप्टर 2 का बनाएंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
एंड वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।